आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो चुका है। पाकिस्तान में नहीं हुआ है ये काम, बल्कि इंडिया में भी जो है पेट्रोल की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी है। क्योंकि अगर इंडिया की करेंसी को और पाकिस्तान की करेंसी को हम कंपेयर करें ना, तो मतलब कि इंडिया में इस वक्त पेट्रोल चल रहा है, मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे कमेंट्स करते हैं और मुझे मैसेज करके बताते हैं, वो चल रहा है 109 रुपये और 105 रुपये लीटर, ठीक है ना। रहीम यार खान में अगर हम कराची या लाहौर जाते हैं तो यहाँ की जो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो बात है ना, फैसल मूवर होगी या यूटिंग होगी, उसकी जो टिकट होती है वो 3000 या 3500 रुपये होती है। अब भाई फ्यूल का खर्चा होगा ज़्यादा, जिस वजह से जो है वो 3000 या 3500 वाले की 6000 या 7000 रुपये एक बंदे की टिकट हो जाएगी। कॉलेज है चाहे वो यूनिवर्सिटी है, अब जो कॉलेज वाला यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट है उनकी एजुकेशन के ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके अलावा कारोबारियों के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है। तो यकीन कर माने ये इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया। पहले जो है हम मिल के ऊपर जो गन्ना लेकर जाते थे तो उनका जो किराया होता था 55 रुपये, ठीक है ना। 55 रुपये 40 किलो के वो किराया लेता है, यानी कि जितना भी हो गए हैं, मतलब जितने किलो मर्जी हो जाए, तो वो उन्होंने 40 किलो के 55 रुपये लेने हैं। 55 रुपये से किराया कहाँ भाई चला जाएगा, और ये किसके ऊपर आएगा, एक आम गरीब किसान के ऊपर, ठीक है ना। जिन्होंने मेहनत करके ये फसल लगाई होगी भाई साहब, इसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा किया होगा, फिर लेबर को इतना ज़्यादा पैसे देकर इसकी छिलवाई करवाते हैं, साफ़ करवाते हैं, तो उसका जो है आधा पैसा तो भाई साहब किराया में ही चला जाएगा। हेलो नमस्कार, जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत सारी बधाई हो जी, कांग्रेचुलेशन। और इंडिया ने भाई साहब T20 चैंपियन वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया है और इंडिया चैंपियन बन चुका है जी। तो आप सबको एक बार फिर से बधाई हो। तो दोस्तों अभी मैं खेतों की तरफ आया हुआ था, तो यहाँ पर हमने लगाया है जी गन्ने की न्यू फसल, ठीक है ना। अभी ये पीछे मेरे देख सकते हो, ये वाला गन्ना हम लोगों ने उठाया नहीं है, अभी ये मिल पे लेकर जाना है। और इसके अलावा हमने न्यू फसल भी लगा दी है और कुछ ज़मीन की तैयारी जो है वो चल रही है, जो न्यू फसल हम लोगों ने लगानी है। तो अभी काफ़ी सारा जो है ना, मतलब कि ये गन्ना खड़ा हुआ है, गन्ने की फसल जो खड़ी हुई है, तो यहाँ से उठा ली है और कुछ वहाँ पर खड़ी हुई है। अभी ट्राली भी जो है लोड हो रही है, तो वो भी चलकर आप लोगों को हम दिखाते हैं। और कल रात भाई साहब मैं मैच देख रहा था क्रिकेट का, और यकीन कर माने इतना ज़्यादा क्रेज़ था पाकिस्तान के अंदर, सबसे ज़्यादा देखना एक इंटरेस्टेड ये बन रहा था कि इंडिया के ये वर्ल्ड कप जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज जो है इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लिए थे और सब के सब निकलते गए, आखिर में न्यूजीलैंड और इंडिया ही आकर बचे थे। तो बहुत सारे पाकिस्तान देखना चाहते थे कि भाई अब इंडिया का क्या होगा। बाकी अपनी मतलब के ये फसल कमाल की लगा दी है, इसके अंदर पानी पे भी लगा दिया है। काली लेबर आई थी और लेबर ने जो है ये सारा का सारा जो है ना काम करके यहाँ से जा चुकी है। ये देख लें जी, इसके अंदर अभी खाद डाली है, दवाइयाँ वगैरह भी डाली है, और अभी उस तरफ जो है गन्ने की ट्राली लोड हो रही है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारा का सारा जो है ना गन्ना मतलब के काट कर यहाँ पर रखा हुआ है, ये देख लो जी, ठीक है ना। ये सारा का सारा न्यू खेत लगाया हुआ है गन्ने का, और सामने उस तरफ जो ट्राली लोड हो रही है। और मैं बात कर रहा था मैच की, तो जब इंडिया ने खेला था 255 का टारगेट दिया था ना, उस वक्त तो मैंने उस वक्त तक जो है मैच देखा था और बहुत ज़्यादा क्रेजी थे। और मेरे जो इंडियन सब्सक्राइबर थे वो भी मुझे हर छक्के के ऊपर, हर सिक्स के ऊपर जो है मतलब वीडियोस वगैरह सेंड कर रहे थे। क्रेजीनेस जो थी ना, मतलब वो जितने खुश थे वो मुझे भेज रहे थे कि भाई ये देख, ये इंडिया में किस तरीके से सेलिब्रेशन किया जा रहा है। फिर भाई इंटरनेट हमारे इधर जो है ना, रात के वक्त उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, तो इंटरनेट की क्वालिटी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा लो, और इस वजह से फिर मैं मैच नहीं देख पाया। तो मैं सुबह उठा तो मेरे एक सब्सक्राइबर है भाई भारत भाई, ठीक है ना, भारत भाई ने मुझे वीडियो सेंड की, और मैंने सुबह देखा कि भाई इंडिया जो है रात जीत गया है। और मैंने सुबह उसको फिर कांग्रेस भी लिखा, मेरे कहा भाई कांग्रेचुलेशन आपको। और भारत भाई अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा वीडियो के नीचे भी, ठीक है। बाकी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस तरफ लेबर काम कर रही है, वहाँ पर भी चलकर आप लोगों को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो चुका है और अभी मैं जा रहा हूँ शॉप के ऊपर। तो वहाँ से मैंने घर का राशन पानी लेना था, तो भाई मैं राशन पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। तो भाई हमारे इधर ना अभी पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं मिला। अगर कहीं पेट्रोल पंप पर जाते हैं ना हम पेट्रोल डलवाने के लिए, तो 100 या 150 रुपये का ही मिलता है, या 300 रुपये का ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जाकर मैंने पेट्रोल डलवाना है और फिर मैं जाऊँगा सामान लेने के लिए। और यानी कि जहाँ मुझे सामान लेने जाना था वहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं है, पेट्रोल पंप है और जगह पे। तो मैं स्पेशल अभी पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहा हूँ। वैसे मैंने सुबह डलवाया था 150 रुपये का, अभी और जाकर डलवाऊंगा। और शाम के वक्त ना हमारे इधर बहुत ही ज़्यादा मच्छर वगैरह हो जाते हैं खेतों के अंदर। शाम के वक्त इतने ज़्यादा मच्छर भाई हो जाते हैं ना, आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। और ये मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा मच्छरों का है, रात को भी मच्छर होते हैं, हमारे घरों में भी मच्छरदानी वगैरह या मच्छर ऑयल वगैरह जो होता है ना वो लगा कर हमें सोना पड़ता है। लेकिन बाहर निकले ना तो बाइक के ऊपर बगैर ऐनक के तो हम
बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। ले जी फ्रेंड्स, कांड हो गया है, बहुत बड़ा कांड ये हो गया कि मैं जहाँ तो सामान लेने के लिए जा रहा था और भाई पैसे घर पे ही भूल के आ चुका हूँ। अभी वापस मुझे जो है ना जाना पड़ेगा घर पैसे लेने के लिए। काफ़ी आगे निकला था घर से और वैसे ही बस ओ यार बंद हो गई ये भी, तुझे अभी बंद होना था। मतलब कि मैंने ना, मुझे पता से ख्याल है कि यार मैंने पैसे फला जगह पे रखे थे, वो उठाए कि नहीं। मैंने अपना वॉलेट चेक किया, जेब में चेक की दोनों, तो भाई पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा भाई पैसे तो वहीं पर मैं भूल के आ गया घर पे। ठीक है, अभी टाइम से याद आएगा, वरना पेट्रोल डलवाता और बाद में भाई जो बेइज्जती होनी थी ना, वो गजब की होनी थी। ये भी धोखा दे रहा है, यानी कि ये देख लो जी, पेट्रोल इसके अंदर ख़त्म हो रहा है। अभी मुझे घर जाना है और घर से वापस इसको लेकर आना है, तो मुश्किल काम लग रहा है मुझे। चल भाई चल जा। अब लगाना पड़ेगा पाकिस्तानी जुगाड़, ठीक है ना। इसको करते हैं कल्टी, ताकि जो भी पेट्रोल हो एक जगह पर जमा हो जाए। और मच्छर भाई साहब ओए होए बहुत ज़्यादा, बाल और एकदम से भर चुके हैं मेरे। पैसे घर से उठा लिए हैं, पेट्रोल दूसरी बाइक से निकाल कर इसके अंदर डाल दिया है। इतना पेट्रोल डाला है कि ये पेट्रोल पंप के ऊपर इजीली पहुंच सकता है। बाकी ये सेम वही रास्ता जहां से अभी हम आए थे, दोबारा जा रहे हैं जी। आज है जी दूसरा दिन और कल मैं भाई सामान वगैरह लेकर आया था, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो कल जो है मतलब इफ्तारी के टाइम हो गया था, जिस वजह से शॉप वाले को भाई जल्दी थी, तो इस वजह से मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा घर पे जाकर आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा तो भाई काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो चुका था, रात हो चुकी थी, जिस वजह से घर पे भी जो है नहीं बता पाया था आप लोगों को। मतलब जो सामान हमने लिया था तकरीबन 5,500 रुपये का जो घर का राशन पानी होता है, वो हम लोगों ने वैसे खरीदा था, लेकिन वो भी मैं नहीं दिखा पाया था। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं सब्ज़ी लेने के लिए गया था, जो घर में सब्ज़ी मतलब कि हम पकाएंगे ना वो। ये तकरीबन मैंने सब्ज़ी ली है जी 250 रुपये की, ये देख लें जी, ये घर पे जाकर दिखाऊंगा। फ्रेंड्स ये लिए हैं हम लोगों ने मटर, 100 रुपये किलो मटर मिले हैं। और ये कद्दू है जी 100 रुपये का 1.5 किलो और 50 का मसाला, तो तकरीबन 250 रुपये का ये सब्ज़ी हमारा आ चुका है, 250 की। अभी जी तकरीबन 4 बज रहे हैं और चाय का टाइम हो चुका है, तो चाय पीते हैं और फिर जो है जानवरों का चारे का टाइम हो जाएगा। चाय पाकिस्तान में कप के ज़रिए भी पी जाती है, लेकिन हमारे देहातों के अंदर कप नहीं, ये बड़े वाला कप चलता है, देसी कप, इसे प्याली कहते हैं। तो एक प्याली चाय शाम को होती है हमारी। तो काम वाला लड़का हमारा भाग गया है, तो भाई ये जो है ना हमें विंगार दे रहे हैं। कालिया तो काम करोगे आज? हाँ। अच्छा कर लोगे? हाँ। एक ये देख लो जी, ये 2 बच्चे शुरू हुए पड़े हैं। घास वगैरह का काम मैंने कंप्लीट किया सारा, और ये सफाई वाला काम जो ये कह रहे मैं आपको करके दूंगा। तो ये कह रहे थे चाचा आप बैठ जाएं, ये वाला काम मैं कर, मतलब कि थोड़ा बहुत काम है, हल्का फुल्का है, ये थोड़ा यानी कि उठाना है ऊपर से, तो ये काम ये कर देंगे। बच्चे हैं कारीगर यार, गांव के बच्चे ना हर काम में कारीगर होते हैं। बाकी अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जंग का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ा है कि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर फ्यूल जो है तकरीबन 15 दिन का बचा है। यानी कि जितनी भी फ्यूल कंपनीज़ है बड़ी बड़ी, जो गो हो गई या कुछ और भी बहुत सारी कंपनीज़ है, उन्होंने कहा जी हमारे पास 15 दिन का डीज़ल और 15 दिन का पेट्रोल जो है वो बचा है। और जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा डिसीजन ले रही है, यानी कि ज़्यादातर जो है मतलब कि जो सरकारी गाड़ियाँ थी, जो जितने भी सरकारी मतलब के लोग थे ना, उनके लिए पेट्रोल भी हमारे इधर पाकिस्तान में फ्री होता है। जितने बड़े मतलब के नौकर होते हैं उनके लिए पेट्रोल भी फ्री होता है, डीजल भी फ्री होता है, गाड़ियाँ भी फ्री होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी जो है फ्री होती है। तो उनको कहा है भाई ये जो 2 महीने गुजरेंगे, इन 2 महीनों के अंदर जो है आप लोगों को ना पेट्रोल दिया जाएगा, ना ही मतलब कि डीजल दिया जाएगा, ना ही इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। इनका जो है आप लोगों ने खुद ही जो भी खर्चा होता है वो खुद करना है। तो मतलब कि आम लोग जो हैं, हम जैसे लोग, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन जो ये गवर्नमेंट के लोग हैं ना, वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन आम मसला ये है कि आम जो लोग हैं ना, उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो बंदा मेहनत मजदूरी करता है, दिन के 500 रुपये भाई कमाता है, और वो 500 रुपये कमा कर 300 का वो पेट्रोल डलवाएगा, और 350 पेट्रोल में वो कितना सफ़र करेगा, ठीक है। आना जाना भी तो होता है ना, इस वजह से भाई आम लोगों की ना बैंड बाजी पड़ी है एकदम से। बाकी एक बात तो है कि आप लोग हमारे इधर की मोटरसाइकिल का मजाक उड़ाते हो, लेकिन हमारे लिए भाई साहब ये ना बेस्ट साबित होती है कि ये 70 सीसी जो होती है ना, ये 1 लीटर के अंदर तकरीबन 60 किलोमीटर जो है सफ़र ईजिली कर लेती है। और भाई इसने तो डरा दिया, हमें डरा के रख दिया। यानी कि 60 किलोमीटर इजीली सफ़र कर लेती, जिस वजह से हमारा जो पेट्रोल का खर्चा होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। हाँ, हालांकि जो मेरे वाली बाइक है वो 125 है, यानी कि 125 सीसी है, तो उसका पेट्रोल का खर्चा कुछ ज़्यादा होता है।
70 सीसी से। तो आजकल मैं भी उसको बहुत ही कम यूज़ करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी 2 है और बाइक 17 सीसी, ठीक है ना। तो मैं तो ज़्यादातर उसको ही यूज़ करता रहता हूँ, क्योंकि भाई अगर जहाँ पर 70 सीसी जो है आधा लीटर खर्चा करेगी, वहीं पर वो मेरे वाला जो है पूरा 1 लीटर का खर्चा करता है। और 1 लीटर पेट्रोल जो है 330 रुपये का जो है हो चुका है। तो ऐसे में भाई साहब बैंड बजी पड़ी है। और तो और भाई हमारी गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान कर दिया है 10 तारीख वाले दिन ना, 10 तारीख, ये जो 10 मार्च आ रहा भाई, इस दिन जो है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सबको छुट्टी हो रही है। क्योंकि पेट्रोल के जो खर्चे होते हैं वो स्टूडेंट गरीब होते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो पेट्रोल एक तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। पंप पर जाते हैं तो वो भी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा जो है ना पेट्रोल कम देते हैं। अगर किसी ने लीटर खरीदना हो तो उनको आधा लीटर ही देते हैं। तो इस वजह से लोग जलील होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा जी 15 छुट्टियों का गवर्नमेंट ने ऐलान किया है। यानी कि देख सकते हो जंग किन मुल्कों में चल रही है और असर किस मुल्क पे हो रहा है। यानी कि अब स्कूल भी बंद हो जाएंगे, कॉलेज भी बंद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटियाँ भी बंद हो जाएंगी। वजह ये है कि पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से जो है पढ़ाई का टोटल जो है ना भाई, पढ़ाई वाला जो सिस्टम है वो बंद होने वाला है कुछ दिनों के लिए। हाँ, बस ये प्रार्थना करते हैं कि जंग जल्दी से जल्दी बंद हो जाए, जिस वजह से ये जो सारा सिस्टम है दोबारा से चल पड़े, कारोबार वगैरह भी दोबारा से चल पड़े। अच्छा, आम लोगों को तो नुकसान हुआ ही हुआ है। इसके अलावा जो कारोबारी लोग थे, जो बिजनेसमैन लोग थे, उनकी भी भाई बैंड बजी हुई है। बड़े बड़े जो बिजनेस है वो भाई साहब ठप हो चुके हैं। वजह यह है कि जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे आप लोग ये ले लो कि जैसे कि पेट्रोल पंप वाले हैं, अब उनका पेट्रोल जहाँ पर पहले, एक मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, जहाँ पर पहले 50,000 रुपये का बिका करता था, अब वो आ चुका है 10 या 15,000 रुपये का। क्योंकि लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है पेट्रोल ख़रीदने का। और जो लोग पेट्रोल ख़रीद रहे हैं तो उनको भी ये लोग जो है बहुत ही कम पेट्रोल दे रहे हैं। क्यों? वजह ये है कि इनके पास पेट्रोल बहुत ही कम बचा हुआ है और इन लोगों को पता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर जो है पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ने वाली है। जिस वजह से ये लोग लालच करके अभी उसको भी जो स्टॉक है ना वो बचा कर रख रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी पेट्रोल की, डीजल की, जो मतलब कि जो भी फ्यूल कंपनीज है ना पाकिस्तान के अंदर, उनके पास इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं है। तो वो भी बहुत ही कम जो है ना लोगों को पेट्रोल और डीजल जो है वो दे रहे हैं। उन लोगों को पता है भाई साहब के पेट्रोल और डीजल पीछे से अब आएगा नहीं, तो जो भी इनके पास बचा हुआ है ये अब जब महंगा होगा तो ये पंप वालों को देंगे, पेट्रोल पंप वालों को जो है देंगे। इस वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉस हो रहा है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख सकते हो कि जो कंपनीज मतलब कि जो आउटपुट का कारोबार करती है, इनपुट का कारोबार करती है और जो व्हीकल का कारोबार करती है, भाई साहब कंटेनर हो गए हैं, तो उन लोगों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। यानी कि भाई साहब उनके पास इतना ज़्यादा फ्यूल, क्योंकि अगर वो कहीं पर कोई सामान लेकर जाते हैं तो उनका खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर जो है मतलब कि जिस कंपनी का सामान लेकर जाएंगे, जिस किसी भी मालिक अगर कहीं पर भी सामान लेकर जाते हैं तो उस वजह से जो है उनसे भी वो ज़्यादा पैसे लेंगे। अब जैसे कि बसें अब एक शहर से दूसरे शहर जाती है। जैसे कि अभी हमें रहीमियार खान में रहते हैं, रहीमियार खान में अगर हम कराची या लाहौर जाते हैं तो यहाँ की जो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो बस है ना, फैसल मूवर होगी या यूटिंग होगी, उसकी जो टिकट होती है वो 3,000 या 3,500 रुपये होती है। अब भाई फ्यूल का खर्चा होगा ज़्यादा, जिस वजह से जो है वो 3,000 या 3,500 वाले की 6,000 या 7,000 रुपये एक बंदे की टिकट हो जाएगी। अब किसी को मजबूरी में भाई लाहौर, कराची या मतलब कि वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर ऐसी कोई मजबूरी बन जाती है कि भाई लाजमी जाना ही जाना है, कोई मतलब कि वहाँ पर किसी का रिश्तेदार, रिलेशन वाले लोग रहते हैं कि भाई मुझे वहाँ पर जाना है, वहाँ पर भाई कोई मरग वगैरह हो जाती है कि भाई मुझे या वहाँ पर जाना ही जाना है, तो वो 6 से 7,000 रुपये पहले किराया भरेगा और फिर जाएगा, जो कि एक आम आदमी के लिए इतना अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जिनकी भाई गाड़ियाँ हैं उन लोगों ने गाड़ियों के ऊपर चादर लगा करके उसको अंदर खड़ी कर दी है। ये हालात जो है हो चुके हैं। अगर ये जंग 1 महीना या 15 दिन और चल गई ना तो हालात और भी ज़्यादा जो बदतर होते जाएंगे, इतने ज़्यादा बदतर हो जाएंगे मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। अभी जो है इसके तासुरात वो कारोबार के ऊपर, हर मतलब जितने भी शोबा है ना पाकिस्तान का, जितना भी शोबा है उनके ऊपर पड़ना स्टार्ट हो चुका है। चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है। अब जो कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट है, उनकी एजुकेशन के ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा कारोबारियों के ऊपर भी फ़र्क पड़ रहा है। तो यकीन कर माने ये इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अभी मैं अपना आपका ही आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि हम लोग किसान हैं और ये हमारा कमाद का फसल है, तो पहले जो है हम मिल के ऊपर जो गन्ना लेकर जाते थे, ज़्यादातर तो हम तो यानी कि खुद का ट्रैक्टर यूज़ करते हैं ना, ज़्यादातर हमारा खुद का ट्रैक्टर है, वही गन्ना लेकर जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास खुद का ट्रैक्टर नहीं है, उनकी कमाद की फसल है, तो वो मिल का जो किराया होता है, वो उनका जो किराया होता है 55 रुपये, ठीक है ना। 55 रुपये 40 किलो के वो किराया लेता है। यानी कि जितना भी हो गए हैं, मतलब जितने किलो मर्जी हो जाए, तो वो उन्होंने 40 किलो के 55 रुपये लेने हैं। तो अब डीजल का प्राइस और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो सोच सकते हो आप लोग 55 रुपये से किराया कहाँ भाई चला जाएगा। और ये किसके ऊपर आएगा? एक आम गरीब
किसान के ऊपर, ठीक है ना, जिन्होंने मेहनत करके ये फसल लगाई होगी भाई साहब, इसके ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा किया होगा, फिर लेबर को इतना ज़्यादा पैसे देकर इसकी छिलवाई करवाते हैं, साफ़ करवाते हैं, तो उसका जो है आधा पैसा तो भाई साहब किराया में ही चला जाएगा, आधा पैसा तो जो है इसको उठाकर मिल तक पहुँचाने में ही चला जाएगा। तो किसानों की भी साथ ही साथ जो है ना लगी पड़ी है। अब सीज़न आ रहा है जी, मतलब कि गंदम की कटाई का, गेहूं की कटाई का सीज़न आएगा तो वो ट्रैक्टर के ज़रिए काटी जाएगी। तो हर बंदे के पास अपना ट्रैक्टर नहीं होता है, हर बंदे के पास वो रेपर नहीं होती, जैसे कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास ट्रैक्टर है लेकिन दूसरी कटाई वाला सामान जो वो नहीं है। तो हम क्या करते हैं जी, हम मजदूरी पे वो सारा काम करवाते हैं। तो अब गंदम की कटवाई हम लोगों ने करवानी है, गंदम वो थ्रेशर का जो किराया होता है वो भी हम लोग मजदूरी दे के करवाते हैं, लोगों को पैसे दे करवाते हैं। तो ये किराया भी अब डबल से ट्रिपल हो जाएगा, तो हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि गंदम का जो रेट है वो भी अब इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा जी ज़्यादा? क्योंकि भाई गंदम बाहर की कंट्री में जाएगी नहीं जंग की वजह से, तो रेट हमें बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा। लेकिन अब फसल है, फसल तैयार हो चुकी है, तो उसको बर्बाद तो नहीं करना है ना हम लोगों ने, मतलब उसको कहीं ना कहीं ठिकाने तो लगाना है। तो मतलब उल्टा जो है हमारी फसल को सामने के लिए जितना फसल हमें मुनाफा नहीं देगी, उससे ज़्यादा हमें अपनी जेब से लगाना पड़ेगा उसको संभालने के लिए। हमारा बेरी का दरख्त है, इसके ऊपर ना मतलब कि हम लोगों ने स्प्रे वगैरह कोई दवाई वगैरह नहीं दी है, तो इसके बेर तो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग जाते हैं, लेकिन कीड़ा इसको बहुत ही ज़्यादा लग जाता है। ये देख लें जी, ठीक है। अच्छा, तो गंदम की जब कटाई हो जाएगी और इसके बाद जो है हमें फिर से ज़मीन तैयार करनी होगी, तो ज़मीन तैयार करने के लिए ज़ाहिर सी बात है भाई, डीजल का खर्चा काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा हमें, ठीक है ना। क्योंकि ज़मीन हम लोगों ने रेंट पे ली हुई, तो ज़मीन को ऐसे नहीं रख सकते हैं ना, उसके अंदर कोई ना कोई फसल तो ज़रूर लगानी पड़ेगी हमें, क्योंकि फसल नहीं लगाएंगे तो रेंट तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा ज़मीन का, क्योंकि हम लोगों ने एडवांस में पैसे जमा वो करवा दिए होते हैं। तो अब उसके लिए हमें जो है कपास की बिजाई करनी होगी। तो भाई सोच सकते हो आप लोग कितने ज़्यादा हल चलाने होते हैं, कितना ज़्यादा वो लेज़र करवा के ज़मीन को एक लेवल पे करना होता है, तो उसका जो खर्चा है वो डबल हो चुका है। क्योंकि पहले हम जो लेज़र करवाते थे, जो किसान भाई है उन लोगों को पता होगा कि लेज़र करा क्या चीज़ होती है। लेज़र करा ये होती है कि जो ज़मीन का लेवल होता है ना, वो कंप्यूटर लेज़र करा होता है, जो वो बराबर कर देता है, कंप्यूटर के ज़रिए वो किया जाता है। तो उसका जो पहले खर्चा आता था वो 3500 रुपये जो है वो हमें पड़ जाया करता था, लेकिन अब उसका डबल हो चुका है। वो 1 घंटे के जो है 7000 रुपये लेते हैं। पहले मतलब कि ज़मीन के अंदर जितना मर्जी वो आप करवा लो, 1 घंटे के हिसाब हुआ करता था, तो वो मतलब कि 3500 रुपये लिया करता था। अब डबल हो चुका है, अब वो भी 7000 रुपये में हो चुका है। तो अब चलो कोई बात नहीं, वो तो हम काम नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो करवाना इतना ज़्यादा खास भी नहीं होता। जो ज़मीन ठीक होती है उसमें वो ज़रूरी नहीं होता, वो इसलिए करवाया जाता है लेवल कि ज़मीन कहीं ऊँची नीची हो ना, तो वो बराबर हो जाती है, जिस वजह से पानी ईजीली जो है एक लेवल पर लगता है। तो चलो वो सोच लो, मान लो कि वो हम नहीं करवाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हल 1 2 3 हल लगाने पड़ते हैं। हल लगाने के बाद मतलब कि उसकी ज़मीन तैयार होती है, फिर उसको कपास लगाने के लिए जो है खेलें निकालनी पड़ती है, ये वो प्लंडर करना पड़ता है, ये हाथ के ज़रिए मजदूर लेकर आने पड़ते हैं, तो कितना ज़्यादा जो है खर्चा पड़ जाता है। तो भाई दुआ हम ये कर रहे हैं, प्रार्थना हम ये कर रहे हैं कि जल्दी से यार जंग ये बंद हो जाए, ताकि कारोबार चल जाए। वरना अगर ऐसे ही हालात रहे ना, तो बहुत ही जल्द मतलब कि हम जैसे किसान, तो किसान बड़े बड़े बिजनेसमैन भी जो है ना, ये भी सड़क पे आ जाएंगे। और ये बात सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं हो रही है, बल्कि पूरी दुनिया में जो है ना इसके तासुरात वो पड़ना शुरू हो चुके हैं। जैसे कि अब इंडिया के बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, वो भी हमें ये बताते हैं कि भाई साहब आप कह रहे हो कि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो चुका है। पाकिस्तान में नहीं हुआ है ये काम, बल्कि इंडिया में भी जो है पेट्रोल की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुकी है। क्योंकि अगर इंडिया की करेंसी को और पाकिस्तान की करेंसी को हम कंपेयर करें ना, तो मतलब कि इंडिया में इस वक्त पेट्रोल चल रहा है, मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे कमेंट्स करते हैं और मुझे मैसेज करके बताते हैं, वो चल रहा है 109 रुपये और 105 रुपये लीटर, ठीक है ना। अगर इंडिया के 105 रुपये लीटर और इंडिया के 105 या 9 को अगर हम पाकिस्तान करेंसी को देंगे ज़रब, तो वो कितने ज़्यादा बन जाएंगे भाई साहब, ठीक है ना। वो पैसे काफ़ी पाकिस्तानी करेंसी से भी ज़्यादा, यानी कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत चली उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सोच सकते हैं आप लोग, तो ये वॉर का जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में ये चल ही रहा है। चलें जी, ये तो चलता रहेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये व्लॉग थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने इसे लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी पेट्रोल की वजह से हम इतने बाहर भी ट्रैवल्स वगैरह टूर वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको हमारे घर पे ही रहकर अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, ठीक है, ये हमारी कोशिश होती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को भाई ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, और एक अच्छा सा प्यार सा कमेंट भी करना है।